नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेल्थ। अच्छा मुझे बताओ, आपको समझ रहा है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हमने पहले देखा था कि इसके पहले क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स, फिर हमने देखा व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, राइट। बट ये चक्कर में हम लोग मेन क्या पढ़ रहे हैं, आप ये भूले हो क्या? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो कौन से कॉन्सेप्ट्स थे, कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़े हमने अभी तक? तो फर्स्ट हमने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर हमने पढ़ा पर्सनल इनकम, फिर हमने पढ़ा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, और इसमें हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ इनकम। फिर फोर्थ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या देखा? फोर्थ कॉन्सेप्ट हमने देखा वांट्स, राइट। और वांट्स के अंदर हमने जो दो चीजें पढ़ी वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वांट। नाउ अब हम फिफ्थ कॉन्सेप्ट जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ने वाले हैं वो है वेल्थ। व्हाट डू यू मीन बाय वेल्थ? तो anything which has market value and can be exchanged for money is known as wealth. wealth मतलब क्या? ऐसी कोई भी चीज जिसकी मार्केट वैल्यू है, जिसकी क्या है, जिसकी मार्केट में वैल्यू है एंड इट कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर मनी। मार्केट में वैल्यू है मतलब वो चीज देने से हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है, वो चीज देने से हमें रिटर्न में पैसे मिल रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे वेल्थ। वेल्थ मतलब एनीथिंग विच हैज मार्केट वैल्यू, मतलब जिसकी मार्केट में वैल्यू है और जिसको देने से हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है, हमें रिटर्न में पैसे मिल रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे वेल्थ। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, डायमंड, इसकी क्या है? इसकी मार्केट वैल्यू है, राइट। गोल्ड की मार्केट वैल्यू रहती है, और जब हम एक्सचेंज करने जाते हैं, गोल्ड देने जाते हैं, तो हम रिटर्न में पैसे मिलते हैं, राइट। सो एनीथिंग विच हैज मार्केट वैल्यू, ऐसी कोई भी चीज जिसकी मार्केट वैल्यू है और उसको एक्सचेंज करने पे हमें पैसे मिलते हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे वेल्थ, ठीक है। सो व्हाट आर द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ? कोई भी चीज को जब वेल्थ हम कब बुला सकते हैं, तो उसके अंदर ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ये चार फीचर्स होने चाहिए, तब हम वो चीज को वेल्थ बोल सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज यूटिलिटी। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है यूटिलिटी। अ कमोडिटी मस्ट हैव कैपेसिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मतलब ऐसी चीज जो ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करती है, वही चीज को हम लोग वेल्थ बोलेंगे। सो वो चीज के अंदर, वो प्रोडक्ट के अंदर क्या रहना चाहिए? इट शुड पजेस यूटिलिटी। उसके अंदर यूटिलिटी रहना चाहिए, मीन्स इट शुड हैव द कैपेसिटी रहनी चाहिए टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इंसान की जरूरत पूरी करने की क्षमता वो कमोडिटी के अंदर रहनी चाहिए, अगर उसे वेल्थ बोलना है तो। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूटिलिटी। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज स्केर्सिटी। स्केर्सिटी मतलब क्या? अ कमोडिटी मस्ट बी स्केर्स इन रेटिलिएशन टू इट्स डिमांड इफ इट इज कॉल्ड एज वेल्थ। वेल्थ, कोई भी कमोडिटी को वेल्थ बोलने के लिए वो स्केर्स रहना चाहिए, मतलब लिमिटेड रहना चाहिए, मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा रहना चाहिए मार्केट में, बट उसका सप्लाई क्या? कम रहना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि वो प्रोडक्ट स्केर्स है, मतलब वो प्रोडक्ट लिमिटेड है। और कोई भी कमोडिटी को अगर हमें वेल्थ बोलना है तो वो स्केर्स इन नेचर रहना चाहिए, मतलब वो लिमिटेड रहना चाहिए, उसकी डिमांड ज़्यादा रहनी चाहिए बट सप्लाई कम रहना चाहिए मार्केट में, तो हम वो कमोडिटी को वेल्थ बोल सकते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने देखी वेल्थ की वो है यूटिलिटी। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने देखी वेल्थ की वो है स्कैरसिटी, राइट। नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज ट्रांसफरेबिलिटी। A commodity must be transferable from one person to another as well as from one place to another, means only tangible. Transferability मतलब क्या? वो कमोडिटी जो एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र होनी चाहिए, और इंसान को तो ट्रांसफ़र होनी चाहिए बट साथ साथ में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र हो सकती है, तो वो कमोडिटी को ही हम लोग वेल्थ बोल पाएंगे। मतलब वो कमोडिटी के अंदर यूटिलिटी है, राइट, वो कमोडिटी के अंदर स्केर्सिटी है, बट वो कमोडिटी अगर ट्रांसफरेबल नहीं है तो हम उसे वेल्थ बुला पाएंगे क्या? नहीं, हम उसको वेल्थ नहीं बोल सकते हैं। तो यूटिलिटी, स्केर्सिटी के साथ साथ उसमें ट्रांसफरेबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो सकती है या फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन भी ट्रांसफ़र होनी चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि उसके अंदर ट्रांसफरेबिलिटी है, वो कमोडिटी के अंदर ट्रांसफरेबिलिटी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है।
ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज एक्सटर्नलिटी। अ कमोडिटी मस्ट बी एक्सटर्नल टू द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी से एक्सटर्नल रहना चाहिए, ठीक है। तो कौन से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है? कोई भी कमोडिटी को वेल्थ बोलने के लिए उसके अंदर बेसिक 4 कैरेक्टरिस्टिक्स रहने चाहिए। कौन से? यूटिलिटी, मतलब इट शुड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। सेकेंड, स्केर्सिटी, मीन्स इट शुड बी लिमिटेड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स डिमांड, राइट। थर्ड, ट्रांसफरेबिलिटी, transferability means to be transferred from one person to another as well as transferable from one place to another, right. And fourth is externality, means it should be external to human body. तो हमने देखा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या? वेल्थ। वेल्थ मतलब क्या? वेल्थ मतलब एनीथिंग विच हैज़ मार्केट वैल्यू, ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी मार्केट वैल्यू है और जिसके रिटर्न में हमें पैसे मिलते हैं, वो चीज़ को, वो कमोडिटी को हम लोग वेल्थ बोल सकते हैं। बट इतना ही नहीं, उसके अंदर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, यूटिलिटी, स्केर्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी एंड एक्सटर्नलिटी, राइट।